1600 के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी मेनली ट्रेड और बिजनेस के लिए स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और अदर वैल्यूएबल कमोडिटीज लेने। अनहोन देखा कि इंडिया एक रिच रिसोर्स है जिसे बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता है, इसलिए पहले ट्रेड एस्टैब्लिश किया गया और फिर ग्रेजुअली पॉलिटिकल पावर हासिल की गई। 1757 से 1947 तक ब्रिटिश राज ने इंडिया को 200 साल तक रुलाया, पर क्यों? लेट्स डिकोड द हिडन रीजंस। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने, बट स्लोली उनका प्लान था कंट्रोल करने का। रिसोर्सेज लाइक कॉटन, स्पाइसेस और ओपियम के लिए ब्रिटिश को इंडिया चाहिए था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीत गई, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को ग्रिप में ले लिया। पॉलिटिक्स और अलायंसेस का गेम खेला, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला शुरू हुआ। मिलिट्री पावर, ब्रिटिश के पास मॉडर्न राइफल्स, ट्रेन्स और टेलीग्राफ था। इंडियन रूलर्स फ्रेगमेंटेड दी और यूनिटी नहीं थी। 1857 की रिबेलियन के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश रूल शुरू। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, टैक्सेस, फैमिन्स, आवर रिसोर्सेज लूटी। इंडिया से 45 ट्रिलियन पाउंड्स एडजस्टेड ड्रेन हुआ एज पर रिसर्च। कल्चर भी इंपैक्ट, रेलवेज और इंग्लिश एजुकेशन दिया, पर अपना कल्चर, इकोनॉमी और कॉन्फिडेंस को डैमेज किया। ब्रिटिश रूल की लेगेसी मिक्स्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया पर एक्सप्लॉयटेशन भी। स्वराज के लिए सैक्रिफाइस याद रखो। लाइक करो और शेयर करो। कमेंट करो ब्रिटिश रूल का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या लगा। सब्सक्राइब फॉर मोर हिडन हिस्ट्रीज।